हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स मतलब कि मानव शरीर में किस तरह से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्या है। एक्सक्रीशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which the waste materials are removed from our body. Which type of waste material? That are produced by metabolic reactions. मतलब कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू जितने भी वेस्ट कलेक्ट होते हैं, जितनी भी हानिकारक चीज़ें उपस्थित होती हैं हमारे शरीर में, उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यह जो प्रक्रिया है यह किस तरह से होती है मानवों में। तो उसके पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे बॉडी में 2 किडनी होता है, या फिर इसको कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ किडनी, और उसके साथ में क्या होता है 1 पेयर ऑफ यूरेटर। दिस इज यूरेटर, 1 पेयर ऑफ यूरेटर। और उसके साथ क्या होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर यूरेथ्रा होता है। मतलब कि इन चारों चीज़ों से मिल करके हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वह बना होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीशन जो होता है उसमें कौन सा पार्ट जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो हमारे शरीर में मानवों में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोसेस समझेंगे कि इस एक्सक्रीशन प्रोसेस में किस तरह से प्रक्रिया होती है कि हमारे शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट से मतलब है यहाँ पर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में जो CO2 है वह तो रिस्पिरेशन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर चला जा रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा उसे हम देखेंगे। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो हमारी बॉडी में यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाले जाते हैं। तो यूरिन के फॉर्म में निकाले जाते हैं, तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी में होता है, और ये जो है ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो जब ब्लड में प्रेजेंट होता है तो उसको ब्लड से फिल्टर करने का काम कौन करता है? उसको ब्लड से फिल्टर करने का काम ये किडनी करता है। यानी कि जो ब्लड में हमारे वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट हैं वो इस वेंस में, आर्टरीज में और वेंस में फ़्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल फ़्लो हो रहे हैं उन्हें किडनी में ले जाया जाता है, और जब वह किडनी में जाता है ब्लड तो उसके थ्रू वो फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और फिर जो ब्लड है जिसमें वेस्ट मटेरियल नहीं प्रेजेंट है उनको वापस से फ्लो कर दिया जाता है उन आर्टरीज़ में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को कलेक्ट कर लिया जाता है, और जब ये यूरिन यहाँ किडनी में फ़िल्टर हो जाता है तो वह यूरिन यूरेटर के थ्रू पास होता है। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर जो होता है ये भी एक पेयर होता है, मतलब कि दोनों किडनी से जुड़ा हुआ होता है। एक किडनी से एक यूरेटर जुड़ा होता है और एक किडनी से एक यूरेटर जुड़ा होता है। यह एक नली होता है जिसके थ्रू यूरिन जो फॉर्म यहाँ पर फिल्टर हुआ है किडनी में वह यूरिन पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में यह यूरिन जो है इकट्ठा होता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि यहाँ पर ये नर्वस कंट्रोल यहाँ पर होता है। तो जब यूरिन कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में तो फिर वो फर्दर
आगे यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये यूरिनरी ओपनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब कि पहले यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है और फिर उसके बाद वो यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हमारी बॉडी में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले किडनी में फिल्टर होता है, यूरेटर से पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जब इकट्ठा हो जाता है यूरिन, तो वह यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ओपनिंग से होते हुए वो शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल्ड वे में कि यूरिन जो इकट्ठा हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में वो किडनी के थ्रू फिल्टर किया जा रहा है। तो इसका जो लोकेशन है हमारी बॉडी में इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो कहाँ पर है? तो जो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स वर्टिब्रेट्स हैं, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके दोनों साइड में, लोअर साइड में किडनी प्रेजेंट होता है। किडनी जो है वो एक बीन शेप्ड होता है, मतलब कि जो बीन के आकार का होता है किडनी। यहाँ हम देख सकते हैं किडनी का आकार जो है वो कैसा है, बीन शेप्ड है। और ये जो है फिर इसके थ्रू ये यूरेटर जुड़ा हुआ है, और फिर यूरेटर से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा हुआ है, और ये यूरेथ्रा है। तो इस तरह से हमने इस बॉडी में कैसे ये सिस्टम जो है वो सेटल्ड है उसको हमने देखा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये लेफ़्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। यहाँ पर हम देखेंगे ये लेफ़्ट रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी मतलब कि वह आर्टरी जो हमारे किडनी में ब्लड को ले जा रहा है फिल्टर होने के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ़्ट रीनल वेन है। तो ये लेफ़्ट रीनल वेन यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर लेफ़्ट रीनल आर्टरी, यहाँ पर लेफ़्ट किडनी है, फिर ये लेफ़्ट रीनल वेन, लेफ़्ट रीनल आर्टरी। यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है। फिर उसके बाद से हम यहाँ देखेंगे ये लेफ़्ट यूरेटर है, इसके थ्रू ये यूरिन जो है वो जो फिल्टर हुआ यूरिन वो कहाँ आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। फिर उसके बाद से ये फर्दर यूरेथ्रा से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ये देखिए ये ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है ये लेफ़्ट यूरेटर है, वेना केवा रोटा। और इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो किडनी है ये कैसे फिल्ट्रेशन का काम करता है। मेन फंक्शन जो है वो किडनी का है। अगर किडनी ब्लड को फिल्टर ना करे तो वो यूरिन को ब्लड से अलग नहीं कर पाएगा, और इस तरह से अगर यूरिन फिल्टर ही नहीं किया जाएगा किडनी से, तो फिर वो आगे फर्दर स्टोर कैसे होगा और फिर वो बॉडी से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। तो मेन फंक्शन क्या है, किडनी का है कि किडनी उस यूरिन को फिल्टर कर रहा है। तो हम देखेंगे कि किडनी जो है वो किस तरह से फिल्टर करता है। जो किडनी होता है उस किडनी में बहुत ढेर सारे जो है कैपिलरी होती हैं, क्लस्टर, एक समूह होता है कैपिलरीज़ का, छोटी छोटी नलिकाओं का एक समूह होता है, और वो फर्दर उसमें फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो किडनी है वो उसका जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, फंक्शनल यूनिट जो होता है वह होता है नेफ्रॉन। मतलब कि किडनी फिल्टर करने का काम कर रही है, ब्लड से यूरिन को फिल्टर कर रही है, और ये जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, नेफ्रॉन के थ्रू हो रहा है। एक किडनी में बहुत ढेर सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ईच नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कि नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी हमने ये समझा कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है।
ये नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं किडनी में, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। तो नेफ्रॉन में हम देखेंगे क्या क्या होता है। नेफ्रॉन में जो ब्लड होता है वह आता है और फिर यहाँ से फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यूरिन है जो, वह इसमें कलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जब ये कलेक्ट होता है तो यहाँ यह इस नली से पास होते हुए फिर ये कलेक्टिंग इस तरह से यहाँ से ये पास होते हुए यहाँ से यह यूरिन जो है फिर कहाँ जाता है, यह एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। यहाँ से कई सारे जो है नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। तो कई सारे नेफ्रॉन जब जुड़े होते हैं तो वो यूरिन को ऐसे पास करते हैं कि यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आकर के सभी नेफ्रॉन के द्वारा जो फिल्टर किया गया यूरिन है वो इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कलेक्टिंग डक्ट है इससे दूर यहाँ पर क्या है, ये बोमेन्स कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल जो है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका क्या काम है हम देखेंगे। यहाँ पर जब ब्लड यहाँ से अंदर आ रहा है तो यह ये जो फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन, इसका एक पार्ट यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कप के आकार का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यह जो स्ट्रक्चर है यह एक कप के आकार का है। तो इसे क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर ये ब्लड फिल्टर हो रहा है और जब ये ब्लड फिल्टर हो रहा है तो वहाँ से जो यूरिन है वो अलग हो जा रहा है और अलग होकर के इस नली में आ जा रहा है। और फिर जो फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड है वो फर्दर पास कर दिया जा रहा है आगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यहाँ से यूरिन कलेक्ट हो करके जाता है आगे तो उसमें वाटर भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो फर्दर जब ये इस नली से पास होता है आगे तो क्या होता है कि जब ये आगे यहाँ से पास होता है तो जो अदर मिनरल्स हैं, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, तो उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और साथ ही साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर के प्रेजेंस के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है कि नहीं करना है। अगर बॉडी में एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है तो जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वाटर का वो स्लो होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं या फिर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इस नली के थ्रू। और फिर ऐसे ये यूरिन जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो पास होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है और फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से इकट्ठा होकर के फिर वो फर्दर कहाँ जाता है। हमने देखा था इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ से फिर किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं, वो अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो फंक्शनिंग के बाद जो यूरिन कलेक्ट हुआ वो फिर फर्दर यूरेटर से पास कर दिया जाता है और कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वह यूरेथ्रा से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है और उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको हमने देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।